गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। जब भी तुम देख रहे हो उस टाइम का तुम टाइम देख रहे हैं ना। तो आज हम बात कर रहे हैं किसके बारे में। आज हम बात कर रहे हैं कमर्शियल लीव डेस्टिनेशन प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या है, चलो हम इसको ओपन इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और अपने ज्ञान में थोड़ी थोड़ी ग्रोथ लाते हैं, कोई अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। द कमर्शियल लीव डेस्टिनेशन प्रोग्राम इज अ नासा इनिशिएटिव aimed at stimulating the development of private owned and operated since स्पेस स्टेशन एंड लो अर्थ ऑर्बिटेड। मतलब ये क्या है, नासा का एक प्रोग्राम है। नासा जो क्या किया है, जो नासा एक मिनट हाँ, जो नासा ने ऑपरेट किया हुआ है इसको, जिसका ये क्या है, एक प्राइवेट प्रोग्राम है ना, प्राइवेट ऑन्ड ऑपरेटेड स्पेस स्टेशन। इसका काम क्या है, एक तरह का स्पेस स्टेशन है, मतलब एक प्राइवेट स्पेस स्टेशन है जो कि नासा के द्वारा एक इसका इनिशिएटिव लिया कि अब प्राइवेट, जो जैसे प्राइवेट अपना एलॉन मस्क ने चालू किया था ना, रॉकेट सिस्टम ने रॉकेट वगैरह बनाना। अब ये नासा ने एक और नया चालू किया कि अब प्राइवेट एंटिटी है ना, जो वो भी एक स्पेस स्टेशन बना सकती हैं। तो तो उसी का प्रोग्राम, उसी के लिए ये प्रोग्राम है, क्या है, कमर्शियल लीव डेस्टिनेशन प्रोग्राम है ना। मतलब और जो कि कहाँ पर स्पेस स्टेशन को कहाँ रखा जाएगा, ये अपना लो अर्थ ऑर्बिट पर रखा जाएगा। जहाँ पर अभी क्या है अपना ISS है, क्या है, कौन सा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। चलो इसको और इसका थोड़ा बैकग्राउंड करते हैं, ठीक है। द गोल एज द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS नियर्स रिटायरमेंट projected for the late 2020s or early 2030s. NASA is looking towards CLTC to maintain a human presence in low Earth orbit। मतलब क्या है कि जो ISS है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसकी रिटायरमेंट की डेट आ चुकी है, क्या थी, 2020 थी, 2020 थी, लेकिन ड्यू टू डजेंट हैव एनी सेकंड ऑप्शन। मतलब अगर इनके पास सेकंड ऑप्शन नहीं था, कोई स्पेस स्टेशन नहीं था, तो इसको रिप्लेस नहीं, रिटायर नहीं कर पाए वो लोग ISS को। तो अब वो अर्ली 2030 तक, मतलब वो चाहते हैं ये नासा वाले कि कुछ ना कुछ इनके पास प्राइवेट अपना कुछ ना कुछ स्पेस स्टेशन हो, चले हो। अभी खुद तो बनाने से रहे, क्योंकि इनके पॉलिटिक्स इतना हो रहा है नासा के अंदर, तो ये खुद तो बना नहीं पा रहे। एक चीज़ को बनाने के लिए बनाते तो लंबा लंबा टाइम ले लेते हैं। तो इसलिए ये चाह रहे हैं कि एक कुछ ऐसा प्रोग्राम किया जाए जो कि हम हमको कोई प्राइवेट एंटिटी हो जो हमको बना के दे दे स्पेस स्टेशन, ताकि हम जो अपना काम अपने लोअर सर्विट पर कर रहे हैं ना, वो हमेशा करते रहें। अब ये नहीं हो कि हमारा ISS रिटायर हो गया, अभी ISS को क्या है, मरम्मत मेंटेनेंस चलती रहती है, तो अभी तो एडजस्ट करे हुआ है स्पेस पे, लोअर सर्विट पे, लेकिन किसी दिन वर्क नहीं किया तो फिर क्या करोगे। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अब कुछ ना कुछ रिटायर होने से पहले एक ना कोई नया स्पेस स्टेशन उनके पास हो जाए। So the program aims to transition from a government-funded space station to a commercially driven model for the future leave activities, है ना, लोअर सर्विट एक्टिविटीज़। मतलब दिस प्रोग्राम aims to transition from a government-funded space station to a commercially driven model। मतलब ये कह रहा है कि गवर्नमेंट फंडेड स्पेस स्टेशन टू a commercially driven model फॉर फ्यूचर लोअर सर्विट। मतलब गवर्नमेंट जो भी बना रही थी ना, अभी स्पेस स्टेशन बनाई थी, अभी कह रहे हैं कि प्राइवेट एंटिटी हो, वो कमर्शियली करे, जो जिससे बना दिया। तो जैसे अब जैसे वो प्राइवेट एंटिटी में चालू करी ना, रॉकेट बनाने के लिए नासा ने चालू किया था 2000 में, वो प्रोग्राम लेके आई थी। तो उसमें कितने सारे रॉकेट के फील्ड में, रॉकेट बनाने के फील्ड में लोग आ गए। पहले एलन मस्क आया, फिर जेफ बेजोस आया, ब्लू ऑरिजिन वाला, फिर ठीक है कौन आया, फिर रॉकेट लेब आया। बहुत बहुत सारे एंटिटी तो हैं, खासकर जो USA पे वर्क कर रहे हैं, जिनका काम क्या है कि रॉकेट बनाने का। तो अभी सोच रहे हैं कि अगर इसको भी कमर्शलाइज कर देंगे ना स्पेस स्टेशन बनाने को, तो हमारे पास भी 3-4 ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे प्राइवेट में। जैसे नासा के पास रॉकेट इंडस्ट्री के फील्ड में कितने ऑप्शन हैं। एक एलन मस्क हो गया, उसका स्पेस एक्स हो गया, ठीक है, ठीक है, उसका फाल्कन 9 स्टार से जो बन रहा है, ठीक है, ब्लू ओरिजिन हो गया, ठीक है, 2, ठीक है, आगे रॉकेट लैब हो गया, 3 हो गए ना। मतलब रॉकेट लिए भी आ रहे हैं धीरे धीरे करके, लेकिन 2 तो उनकी कन्फर्म ही है। और बोइंग वोइंग वगैरह भी तो है, बहुत सारे, मतलब उनके पास प्राइवेट एंटिटी हैं जिनके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, अपना अपने रॉकेट इंडस्ट्री काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसी तरह ये चाहते हैं कि हमारा प्राइवेट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो, जो कि हमको एड मतलब कि
एज ए बैकअप हमको प्रोवाइड कर रखे, ताकि हमको कोई फ्यूचर में कोई प्रोग्राम वोग्राम करना हो ना लोअर साइड पे, तो हम रुके नहीं, मतलब दूसरे देश का मुँह ना देखना पड़े। जैसे अभी उनके पास खुद का रॉकेट नहीं था, जब तक एलोन मस्क का वो फाल्कन 9 सक्सेसफुल नहीं हुआ, तब तक उनको रशिया का मुँह देखना पड़ता था, तब जाके वो काम कर पाते थे, है ना। तो अब क्या है, पार्ट CLDC ऑफर, मतलब जो कमर्शियल लीव डेस्टिनेशन प्रोग्राम में क्या ऑफर कर रहा है, ठीक है। तो रिसर्च फैसिलिटीज़ सिमिलर टू द ISS, CLDC कैन प्रोवाइड माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट फॉर साइंटिफिक रिसर्च इन वेरियस फील्ड्स लाइक बायोलॉजी, फिजिक्स एंड मटेरियल साइंस। मतलब जैसे वो एक्सपेरिमेंट जो ISS पे होते रहे ना, वैसे का पूरा एनवायरनमेंट, जैसे माइक्रो ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी, जीरो ग्रेविटी नहीं, माइक्रो ग्रेविटी है। तभी तो वही जो एस्ट्रोनॉट जो ISS पे काम करते थे, जो अपन वीडियोज़ देखते रहते थे, उस पर क्या करते थे, फ्लोट होते रहते थे, हवा में उड़ते रहते थे। मतलब वैसे इन्वायरमेंट ये आपका CLDC स्पेस भी प्रोवाइड करेगा, जहाँ पर जो तो जहाँ एस्ट्रोनॉट है ना, वो कई फील्ड्स पे, जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स, मटेरियल साइंस, और भी जितने प्रकार के जो अपन ने रिसर्च पेपर जैसे पढ़े थे, मतलब कितने ढाबी कितने एक्सपेरिमेंट हो, मतलब एग्जैक्ट याद नहीं, मतलब ऑलमोस्ट 3000 के अप्रॉक्स एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। और कम से कम ध्यान नहीं है मेरे को, लेकिन और इतने कुछ एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। तो वो सारे एक्सपेरिमेंट सेम टू सेम एक्सपेरिमेंट यहाँ भी होंगे CLDC पे, स्पेस स्टेशन पे। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, सम CLDC माइट एक्सप्लोर इन स्पेस मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटलाइजिंग ऑन द यूनिक माइक्रोग्रेविटी फॉर प्रोड्यूसिंग मटेरियल और इवन स्पेस क्राफ्ट कंपोनेंट। मतलब CLDC तो मतलब ये मैन्युफैक्चर भी करेगा उसके प्रोडक्ट जो बनाने के, ठीक है। और स्पेस टूरिज्म कुड पोटेंशियल कैटर स्पेस टूरिज्म एक्सपीरियंस ऑल थ्रू द स्पेसिफिक ऑफरिंग माइट वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्टेशन फोकस। मतलब स्पेस टूरिज्म को भी फोकस करेगा। पता है, ऐसे कुछ बनाना पड़ेगा, मतलब जैसे उसको टॉक कर देंगे उससे ISS जो पहले से है, उसको रिटायर कर देंगे, तो वो रिटायर करके उसको क्या करती है, उसी पे स्पेस टूरिज्म वाला खेल भी करती है कि वहाँ पर स्पेस टूरिज्म के लिए लोग आते जाते हैं, प्राइवेट कस्टमर जो है ना वो आ रहे हैं, उनके लिए भी कर देगा, कर सकता है। अब देखो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट डेमोन्स्ट्रेशन, दिस स्टेशन कैन सर्व एज प्लेटफॉर्म्स फॉर टेस्टिंग एंड वैलिडेटिंग न्यू स्पेस टेक्नोलॉजी क्रूशियल फॉर फ्यूचर एक्सप्लोरेशन इन द वियर। हाँ, वही नई टेक्नोलॉजी पर टेस्टिंग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे इस कमर्शियल लीव डेस्टिनेशन वाले स्पेस स्टेशन में ना, इस पर भी करेंगे। अब बेनिफिट ऑफ CLDC क्या है, इनोवेशन, प्राइवेट कंपनी इन्वॉल्व इन CLDC डेवलपमेंट में ब्रिंग फ्रेश आइडियाज पोटेंशियली फास्टर डेवलपमेंट साइकिल कंपेयर टू टेस्टिंग डेवलपमेंट रन स्पेस स्टेशन। बेनिफिट क्या है, मतलब CLDC प्रोग्राम का बेनिफिट ये है कि प्राइवेट कंपनी है ना, बहुत अच्छा काम करती हैं, और क्या होती हैं, वो बहुत फास्ट वे में काम करती हैं। और गवर्नमेंट का काम तो जानती ही हो, लगे रहो पीछे, लगे रहो पीछे, तब जाके कहीं बात सुनती हैं। मतलब एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट, प्राइवेट इंडस्ट्री प्राइवेट के थ्रू सेम वर्क को कराओगे ना जो गवर्नमेंट करती है, तो उससे गवर्नमेंट से बढ़िया वर्क करेंगे प्राइवेट वाले। इसलिए तो इंडिया में देखो ना, प्राइवेटाइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जानते हैं गवर्नमेंट के लोग काम करते नहीं, गवर्नमेंट के लोग बैठे रहते हैं, उनके पीछे लगे रहो लगे रहो, तब जाओ करते हैं, उनको पैसा देना पड़ता है गवर्नमेंट वालों को, करप्शन करना पड़ता है, तब जाके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे यही खेल होगा, तभी तो ये नासा वाले कुछ कर नहीं पा रहा। तो इसलिए सोच रहे हैं कि प्राइवेट एंटिटी को मौका दिया जाता है। तो एक पहला बेनिफिट ये होगा कि फास्टर वे में काम होगा, जो काम भी रुका हुआ है ना। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कंपटीशन बिटवीन CLDC ऑपरेटर कुड ड्राइव डाउन द कॉस्ट फॉर। हाँ, कॉस्ट भी डाउन हो जाएगा। अब जैसे स्पेस शटल वगैरह था ना नासा का, उसमें बहुत कॉस्ट लगती थी, मतलब बिलियन बिलियन पैसा खर्च हो जाता था। लेकिन जब एलोन मस्क ने अपना फाल्कन 9 उतारा, तो मिलियन में वो खर्चा, मतलब बहुत कम कर दिए खर्चा प्राइवेट एंटिटी ने रॉकेट के क्षेत्र में। तो यहाँ ये भी सोच रहे हैं कि जो हम जितना पैसा हम लोग लगाए थे ना, मतलब इसे अपने ISS को बनाने में, कम से कम वही चीज़ को हम कम पैसों में करें। इसलिए एक बेनिफिट ये होगा, दूसरा बेनिफिट ये होगा, ठीक है। पहला बेनिफिट क्या है कि इनोवेशन होगा, फर्स्ट वे में काम हो जाएगा। दूसरा क्या है कि कॉस्ट घट सकती है, प्राइवेट एंटिटी को अपन मौका देंगे, वही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्पेस स्टेशन बनाने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बनाने लगे, तो क्या होगा, नासा के पास ज़्यादा से ज़्यादा बैकअप रहेगा। जैसे अभी से एक बैकअप, अपने 2 बैकअप है उसके पास, कितने, एक ब्लू ओरिजिन है और एक स्पेस एक्स है, मतलब रॉकेट के लिए, ठीक है। अब इस पे भी 2-3 बैकअप आ जाएंगे स्पेस स्टेशन बनाने के लिए, ताकि इनको अगर एक स्पेस स्टेशन वर्क नहीं करता तो दूसरा स्पेस स्टेशन अभी बैकअप के लिए रहेगा, तीसरा भी रहेगा। हमें को लगता है ये जब रॉकेट इंडस्ट्री में रॉकेट
डेवलप करके टेस्ट कर रहा है। तो जब ये प्राइवेट एंटिटी अपना अपना स्पेस स्टेशन भेजेंगी स्पेस पे, तो वहाँ पर से रखेंगी ना, तो अपने मतलब काम करने के लिए भी 2-3 स्पेस स्टेशन रहेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा काम हो पाएगा। डाइवर्सिफिकेशन CLDC have the potential for creating wider range of users and activities beyond the प्राइमरी रिसर्च फोकस्ड मिशन ऑफ द ICS। मतलब कि डाइवर्सिफिकेशन मतलब जितनी ज़्यादा प्राइवेट एंटिटी होंगी, प्राइवेट कंपनियाँ होंगी जो स्पेस स्टेशन बनाएंगे, उतने ज़्यादा डाइवर्सिफाई होगा, उतने ज़्यादा वो काम निकाल लेंगे स्पेस स्टेशन को, उतने ज़्यादा वो उनके स्टूडेंट स्पेस पे काम करेंगे, उतने ज़्यादा लोग नई नई चीज़ों पे एक्सपेंड कर सकेंगे, है ना। अब आगे देखते हैं चैलेंजेस ऑफ CLDC रेगुलेशन। एस्टेब्लिशिंग क्लियर रेगुलेशन इज क्रूशियल फॉर सेफ्टी मैनेजिंग स्पेस डिलीवरी बिल्डिंग इन lower orbit and ensuring equitable access to space resources in commercially driven environment। हाँ, ये तो है ही है कि स्पेस में लोअर ऑर्बिट पर होगा तो वहाँ पास स्पेस डेब्रिस तो बहुत सारे, क्योंकि वहाँ पर इतना कचरा हुआ है। कचरा कौन सा कचरा, एक तो अपना जो आर्टिफिशियल सेटेलाइट है उसका कचरा है, और स्पेस के जो पत्थर उत्तर नहीं ना, वो तो है ही हैं, ठीक है। और तो फंडिंग सिस्टम, फंडिंग पहले मेन बात तो पैसा है, एक तो पैसा है, मेन बात तो पैसा है। देखो ना, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग CLDC रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट एंड देयर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल वायबिलिटी इज स्टिल बीइंग डिटरमिन्ड। मतलब पता नहीं कि कितना पैसा लगेगा, लेकिन ये चाहते हैं कि जितना पैसा लग रहा है वो कम ही पैसा लगे, और जितना ISS में पैसा लगा था ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने, उससे कम ही पैसा लगे और काम हो जाए, ठीक है। अब मेंटेनिंग सर्च फोकस, striking a balance between commercial interest and ensuring a strong focus on multimedia scientific research in space remains। हाँ, मेंटेनिंग कॉस्ट लगी, जैसे अब ISS पे क्या है, रिटायर होने के बाद वो किसी मेंटेनेंस पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है ना। रिसर्च वर्क होता है कम, रिसर्च वर्क भी होता है, लेकिन रिसर्च वर्क जितना रिसर्च वर्क होता है उतना ही टाइम मेंटेनेंस पे भी लगता है। पता चला कि कोई सोलर पैनल खराब हो गया, कहीं कोई इक्विपमेंट खराब हो गया, जब अपन पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा कि अभी अब क्यों ISS को अपने को वो करना है, का टाइम आ गया, क्या करने का टाइम आ गया, मतलब रिप्लेस करने का टाइम आ गया। तो करंट स्टेटस क्या है, सेवरल प्राइवेट कंपनीज आर पार्टिसिपेटिंग इन CLDC प्रोग्राम एच विद इट्स ओन डिजाइन डेवलपमेंट अप्रोच। मतलब कि अब करंट स्टेटस क्या है, वो हर कंपनी आ रही है अपने अपना डिज़ाइन लेके इस CLDC प्रोग्राम के अंदर के, जो बता रहे हैं कि इस तरह का स्पेस स्टेशन हम बनाना चाहते हैं, इस तरह के डिज़ाइन के हिसाब से। और जैसे कुछ एग्जांपल हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, क्या एग्जांपल है देखा है, जैसे एक्जियम स्पेस हो गया, ब्लू ओरिजिन हो गया, नैनो रॉक्स हो गई, ये क्या है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। जैसे ब्लू ओरिजिन का तो जेफ बेजोस वाली, इसको तो पता है अपने को। अब एक्जियम स्पेस है, क्या है ये, डेवलपिंग मॉड्यूल्स दैट विल eventually detach from the ISS to become a free flying commercial space station called एक्जियम स्पेस। मतलब क्या करता है, एक मॉड्यूल बनाएगा एक्जियम स्पेस वाली, जो कि जो ISS है ना, ISS के साथ डिटैच कर देगा, अटैच कर देगा एक चीज़ वो अपने मॉड्यूल को, तो वो क्या करेगी, एक तरह की कमर्शियल स्पेस स्टेशन टाइप का बन जाएगा, ताकि है ना उसे डिटैच कर दिया। ब्लू ओरिजिन मतलब क्या कर रहा है, ये एक ऑर्बिटल रीफ के नाम के स्पेस स्टेशन पे वर्क कर रहा है ना, जो भी कमर्शियल काम भी करेगा, रिसर्च एक्टिविटी भी करेगा, ठीक है। नैनो रॉक्स करके कर पर पार्टनिंग विद लॉकहीड मार्टिन ऑन स्टार लैब ऑन इनफिटिबल मॉड्यूल स्पेस स्टेशन। ये लॉकहीड मार्टिन का स्टार लैब है, ठीक है ना। स्टार लैब नैनो रॉक्स की कंपनी वो स्टार लैब पर वर्क कर रहा है, ठीक है। Serious concept, हाँ ये भी concept। अब देखो NASA is working with these companies all through various means including providing technical expertise, guidance, offering potential future contracts for several service provided by the field। मतलब कि NASA क्या कर रहा है, उनको टेक्निकल एक्सपर्टीज भी दे रहा है, ताकि ये लोग जल्दी से जल्दी है जितनी कंपनीज है ना, जल्दी जल्दी ये स्पेस बना सकें, ठीक है। और भाई जब बना ले, जैसे नासा को स्पेस एक्स कुछ कॉन्ट्रैक्ट देता है ना कि उनको एस्ट्रोनॉट को ISS पे भेजने के लिए, अब नासा इन प्राइवेट एंटिटी को पैसा देगा जो स्पेस स्टेशन बनाएंगी, है ना। जैसे मान लो कोई ना कोई बना लिया, ब्लू ओरिजिन बना लिया, नैनोडॉक्स बना लिया, एक्जियम स्पेस वाला बना लिया, ठीक है। तो इनको पैसा भी देगा ताकि अपना जो सर्च वर्क है इनको आगे बढ़ा सके। ओवरऑल क्या है, द कमर्शियल लीव डेस्टिनेशन प्रोग्राम रिप्रेजेंट a significant shift towards some more commercialized future of space exploration in low Earth orbit। CLDC have the potential for fast innovation, diversify activities in low Earth orbit, and potentially make space more accessible. However, addressing regulatory challenges, ensuring long-term sustainability, and maintaining a strong focus on scientific research will be critical for their success। मतलब कि करना चाहते हैं कि स्पेस स्टेशन पे लोअर अर्थ ऑर्बिट पे एक ही स्पेस स्टेशन नहीं होना चाहिए, मतलब डाइवर्सिफाई होने, मतलब मल्टीपल स्पेस स्टेशन होने चाहिए, ताकि ईजी एक्सेसिबल हो जाए। जैसे कि अभी क्या है, नासा के बाद 2-3
जैसे स्पेस एक्स है ना, ये उसका फाल्कन 9 एक टॉर्पेडो, एक उसका भी रॉकेट हो गया, ठीक है, एक ब्लू ओरिजिन का हो गया, मतलब 2-3 बैकअप अवेलेबल है, तो कभी भी किसी के थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है, स्पेस पे जा सकते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा भरोसा किसके ऊपर है, स्पेस एक्स पे भरोसा है, वैसे ये चाहते हैं कि हमारा जो स्पेस स्टेशन है ना वो भी कम से कम ऐसे ही कम से कम 2-3 बैकअप में हों ऊपर स्पेस स्टेशन, ताकि वहाँ पास किसी एक के भरोसे न रह सके। जैसे कोई वर्क नहीं कर, जैसे अभी यहाँ मेंटेनेंस का काम चल रहा है, ठीक है, अब जहाँ मेंटेनेंस का काम चलेगा तो वहाँ पर रिसर्च वर्क तो बंद हो जाएगा ना, तो जैसे 2 स्पेस स्टेशन होंगे, एक और बैकअप पर रहेगा तो वो दूसरे का वर्क कर लेगा। अब मान लो ऐसे 3-4 स्पेस स्टेशन हो गए, तो वो क्या हो जाएगा कि कहीं ना कहीं जैसे मेंटेनेंस का काम चल रहा है ना स्पेस स्टेशन पे, तो काम रुकना नहीं पड़ेगा। जो हाँ एस्ट्रोनॉट जो काम कर रहे हैं ना स्पेस स्टेशन पे, लो अर्थ ऑर्बिट पे, उनको काम रुकना नहीं पड़ेगा, अपने रिसर्च वर्क रुकना नहीं पड़ेगा। वो वहाँ सेट का दूसरे स्टेशन में चलेगा, तीसरे पे चलेगा, चौथे पे चलेगा। नासा यही चाह रहा है, मतलब नासा यही चाह रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये एक सीरीज है जिस पे अपन बात कर रहे हैं कि आईएसएस को रिटायर करना क्यों ज़रूरी है, और आईएसएस को रिटायर करने के लिए मतलब कि क्या कैसे नासा प्रोग्राम कर रहा है, ताकि हम ताकि आईएसएस को ठीक जल्दी जल्दी रिटायर करके अपना रिसर्च वर्क को आगे बढ़ाया जा सके, मतलब कोई बैकअप जितने पॉइंट स्पेस स्टेशन, नए नए स्पेस स्टेशन क्रिएट कर सकें। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे और देखेंगे नासा और क्या क्या प्रोग्राम लेके आ रहा है, क्या क्या वर्क कर रहा है फॉर डेवलपिंग न्यू स्पेस स्टेशन इन लो अर्थ ऑर्बिट बिफोर 2030, बिकॉज ISS हैव देयर पास देयर रिटायरमेंट लिमिट, मतलब जो उसकी रिटायरमेंट की डेट थी उसको पास कर चुका है, अब वो चल रहा है जैसे तैसे, मतलब उसकी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय, सी यू अगेन।